40 सीटें मिलेंगी। टर्म से टर्म आपको 20 से 22 भरने की कोशिश करना, और जितनी ज़्यादा भर सको उतना अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा लगेगा। जिस क्वेश्चन में आपको कन्फर्म हो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, उसको ब्लू और ब्लैक दोनों पेन से लिखो, बिल्कुल अच्छे से हेडिंग्स तो अच्छे से मेंशन करो कि हाँ अब आप फंक्शन लिखने जा रहे हो, फंक्शन में ये आपकी मेन हेडिंग्स है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो। आपको कुछ गाइडलाइंस जो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली लर्न करके जाना है, वो है लंग, लीवर, स्टमक, हार्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेंसरी ऑर्गन, किडनी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मत छोड़ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक क्वेश्चन और बोला था मैंने स्टार्टिंग में, बीपी रेगुलेशन। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आएगा, हर बार आता है ऐसे क्वेश्चन। मेनली हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपकी कोई ना कोई 8 नर्सिंग इम्प्लीकेशंस भी जरूर आएगी, 8 डिजीज कंडीशन भी जरूर आएगी। जो मैंने बताई है इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना, मोस्टली इन्हीं में से आएगा। आयरन डेफिशिएंसी हो गया, एनीमा हो गया, लिक्टेट हो गया, हाइपरथाइरोडिज्म हो गया, एड्लोमीगैली हो गया, टोसिन सिंड्रोम हो गया। ये सभी नोट्स जो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेने के लिए कॉन्टैक्ट लें 8930087880 पे। ग्रुप में ऐड होना हो आपको मेडलस के यूटलस के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है, एनाटॉमी में 5 नंबर में आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूटलस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूटलस, स्टमक, ये क्वेश्चन आपकी आ जाती है। फिजियोलॉजी आ जाती है, टीबीओल्डन की पैथोफिजियो ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये क्वेश्चन पहले आता है अब नहीं आएगा। फिर भी पेप्टिक अल्सर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेप्टिक अल्सर क्या होती है। हमारे स्टमक में, ड्यूटेनम में या एसोफेगस में अल्सर का होना हमारी पेप्टिक अल्सर कहलाती है। ये किस कारण से होती है? ये हमारे जो स्टमक में एसिडिटी के कारण होती है। हम एसिडिटी का प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना ले, एसिडिटी तो नॉर्मलाइज ना ले, तो ये हमें अल्सर फॉर्म कर देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या फंक्शन पूछा गया है 5 नंबर में। यूटलस का स्पॉट ऑफ यूटलस पे क्वेश्चन आया है। यूटलस की स्पोर्स क्या है? यूटलस के सराउंडिंग वाले ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाते दिया गया। स्पॉट ऑफ यूटलस क्या क्या हो सकता है? फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, वेजाइना हो गया, नीचे वाला पार्ट यूटलस के सराउंडिंग जो चीज़ें है वो सारी चीज़ें आपको बता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आ जाती है आपका स्टमक बेड। स्टमक बेड किसको बोलते हैं? 3 ऑर्गन्स के ऊपर आपका स्टमक रखा गया है, वे ऑर्गन्स आपके स्टमक बेड में इंक्लूड होंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस ऊपर से सपोर्ट करता है। ये सभी आपका एक क्वेश्चन बना था, लास्ट ईयर बना था स्टमक बेड पे 5 नंबर का क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को तो आप लिख लो, ये यहाँ से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। कौन से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बीपी रेगुलेशन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, यूरिन लिवर एडल हो गया, यूटलस हो गया, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म भी आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ब्लड कोएगुलेशन हो गया, मोस्टली पीवाईक्यूज बार बार रिपीट में आते हैं। ओवरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। एमसीक्यू उसको अच्छे से पढ़ना और फिर सॉल्व करना। किडनी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हार्ट में आप कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड सप्लाई, कंडक्टिव सिस्टम और वेनस ड्रेनेज, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। आपको इसे रिवीजन के लिए बिल्कुल शॉर्ट नोट चाहिए तो मुझे मैसेज लें।